गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापर कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके करेक्टर्स देखे हमने, वेक्टर्स के करेक्टरिस्टिक्स देखे। प्लाज्मिड की बात की थी हमने, क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन प्लाज्मिड की बात कर रहे थे हम प्रीवियस क्लास में। तो मैंने क्या बताया था कि प्लाज्मिड क्या होता है, नेचुरल अकरिंग होता है, और क्या होता है वो सर्कुलर होता है, और क्या होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और उसके पास ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और मोस्टली प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट्स में वो क्या होता है, रेयर होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड की साइज होती है वो 1 किलो बेस पेयर टू 300 किलो बेस पेयर तक प्लाज्मिड की क्या होती है, साइज होती है। और प्लाज्मिड की मेन थिंग्स क्या होती है कि कॉपीज नंबर क्या है सेल में, तो उसके बेसिस पे हम प्लाज्मिड को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, रिलैक्स प्लाज्मिड और स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। तो रिलैक्स प्लाज्मिड में अगर ज्यादा कॉपी नंबर थे तो उसको हम क्या बोल रहे थे, रिलैक्स प्लाज्मिड। अगर लो कॉपी नंबर वहां प्रेजेंट थे तो उसको हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। फिर हमने आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टर देखे थे कि किसको हम आइडियल प्लाज्मिड बोल सकते हैं। तो आइडियल प्लाज्मिड हम किसको बोल रहे थे, जिसके पास क्या हो, उस प्लाज्मिड के पास स्मॉल साइज का होना चाहिए वो, और क्या होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन, ओवन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए उसके पास, और आईसी होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए फॉर सिलेक्शन के लिए। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जो वाइडली यूज क्लोनिंग वेक्टर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, जो वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है, कौन कौन से हम क्लोनिंग वेक्टर को यूज करते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे PBr322। PBr322 इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल है क्लोनिंग वेक्टर का जिसको हम क्या करते हैं, वाइडली यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पज के लिए। ठीक है, जिसको हम रेप्लिकेट्स कराते हैं इन इकोलाई में। इस PBr जो 322 है इसको हम रेप्लिकेट्स कराते हैं, रेप्लिकेट्स इन इकोलाई। इकोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स, और इकोलाई को हम एज ए होस्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाइडली यूज क्लोनिंग वेक्टर का। जो क्लोनिंग वेक्टर है उसका मैं एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ PBr322। ये मोस्टली यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर, जो क्लोनिंग के पर्पज के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है तो उसको इस PBr322 में क्या करा सकते हैं, हम क्लोन करा सकते हैं। कोई भी स्मॉल फ्रेगमेंट है, कोई भी टारगेट जीन है, अगर स्मॉल है वो, तो इस PBr322 में उस टारगेट जीन को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कराने के लिए हम मोस्टली जो एक्सेप्टेड वाइडली यूज क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन सा है, PBr322। जिसका हम होस्ट यूज करते हैं वो कौन होता है, इकोलाई, जिसको हम रेप्लिकेट कराते हैं किसमें, इकोलाई में। ठीक है, तो अब ये जो PBr322 है इसका जो नेमिंग है, PBr322 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। तो ये जो P है, जो P होगा वो क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मिड। जो ये P है वो स्टैंड्स करता है फॉर प्लाज्मिड। P का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड। और ये जो B और R है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे बोलिवर एंड रोड्रिगेज। ठीक है, तो ये दो क्या थे, साइंटिस्ट थे, बोलिवर एंड रोड्रिगेज। भाई PBr322 एक क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, PBr322 क्या है, एक प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें हम स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो जो P है वो क्या है यहाँ पे, प्लाज्मिड। P क्या है, प्लाज्मिड। और जो B और R है, B का मतलब है बोलिवर, R का मतलब है रोड्रिगेज। ये दो क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो इसी के नाम पे इन्होंने क्या रखा, PBr। इसी के नाम पे इन्होंने क्या रखा, PBr। ये दो साइंटिस्ट थे, बोलिवर और रोड्रिगेज। तो इन दोनों ने इस PBr की क्या की थी, इस प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो इन्हीं के नाम पे ये क्या हुआ, PBr। ठीक है, अब ये 322 क्या है, 322 ये है कि इस प्लाज्मिड को हम दूसरे प्लाज्मिड से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो लेबोरेटरी में हम जैसे प्लाज्मिड बना रहे हैं
तो अगर मान लो PBr 322 है, इसी के नाम का फिर एक अलग और बना मान लो, तो इस नंबर से हम क्या कर सकते हैं, उस प्लाज्मिड को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि उस सेम लेबोरेटरी में क्या हो, बना हुआ हो। ठीक है, अब तो PBr में P का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मिड, B और R का मतलब क्या हुआ, पोलीवर और रोड्रिगुइज, मतलब दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, तो इसके नाम पे क्या पड़ा, PBr। और ये 322 क्या है कि ये सेम लेबोरेटरी में अगर डेवलप है तो इसको अदर प्लाज्मिड वेक्टर से क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं PBr 322 होता क्या है। और PBr 322 क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मिड क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम यूज करते हैं कोई भी स्मॉल DNA फ्रेगमेंट को क्लोन कराने के लिए। कोई भी स्मॉल DNA जो फ्रेगमेंट होता है उसको हम क्या कराते हैं, क्लोन कराते हैं, किसमें, इस PBr प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर में, PBr 322 में। अब ये जो PBr 322 होता है, ये इसकी जो साइज होती है वो 4361 बेस पेयर का इसकी ये क्या होती है, इसकी साइज होती है। ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो 4361 बेस पेयर क्या होती है, इसकी साइज होती है, किसकी, PBr 322 की। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, 4361 बेस पेयर। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, साइज होती है PBr 322 क्लोनिंग वेक्टर की। और इसके पास ये क्या करता है कि ये जो होस्ट होता है उसके अंदर अपनी कॉपी नंबर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इसकी हाई कॉपी नंबर होते हैं किसी भी होस्ट सेल में, इसके पास क्या होगा, हाई कॉपी नंबर होगा किसी भी होस्ट सेल में। ये अपने होस्ट सेल में क्या करेगा, हाई कॉपी नंबर को क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा। अराउंड कॉपी नंबर होते हैं इसके 20 to 30 कॉपीज पर सेल। अब मैंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मिड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हम किसके बेसिस पे कर रहे थे, कॉपी नंबर के बेसिस पे। रिलैक्स प्लाज्मिड था उसका क्या था, हाई कॉपी नंबर था, और स्ट्रिंजिट प्लाज्मिड का क्या था, लो कॉपी नंबर था। तो जो PBr 322 क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी क्या होते हैं, हाई कॉपी नंबर होते हैं, मींस 20 to 30 कॉपीज प्रेजेंट रहती है पर सेल। और ये क्या होता है, स्मॉल होता है, इसकी साइज क्या होती है, 4361 बेस पेयर। अब इसके पास कुछ रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको हम एम्पिसिलिन, इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं रेजिस्टेंस जीन को। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होता है किस पे, PBr 322 पे। और इस पे क्या रहेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। और ये जो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर होता है इस पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो कौन कौन सी, जैसे EcoR1 के लिए भी होती है इसके पास साइट, और किसके लिए होगी, HindIII के लिए भी इसके पास साइट होती है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसके पास क्या होती है, साइट होती है। BAMH1 के लिए भी होती है। ये सब क्या लिख रहा हूं मैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, सल्फस्ट के लिए भी इसके पास क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। और इसके पास क्या होता है, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मैंने क्या बताया था कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड, आइडियल प्लाज्मिड किसको बोलोगे, जिसके पास अपना खुद का क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो PBr 322 के पास क्या है, अपना ORIC मींस अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो आइडियल प्लाज्मिड होता है उसके पास अपना क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो PBr 322 के पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्या है, अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसके पास डिफरेंट एंजाइम के लिए क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। EcoR1, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। EcoR1, HindIII, BAMH1, सल्फस्ट, और ये क्या होते हैं, सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसके पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है PBr 322 के पास फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। और जो इसका साइज होता है वो कितना होता है, 4361 बेस पेयर। और ये क्या होता है, स्मॉल होता है।
और जब प्लाज्मिड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, कॉपी नंबर के बेसिस पे। तो ये क्या है, हाई कॉपी नंबर, मतलब इसके पास 20 to 30 कॉपीज पर सेल क्या रहेगी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। और इसके पास क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस जीन रहेंगे, जो सिलेक्शन के पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स और क्या रहेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। और इसके पास अपना क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का, वो क्या है, PBr322। और मैंने क्या बताया था कि प्लाज्मिड को हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, कॉपी नंबर के बेसिस पे, जो रिलैक्स प्लाज्मिड था और स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, ठीक है। और इनके पास मैंने कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताया था कि वन थिंग क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल, कि वो होस्ट सेल में क्या करे, रेप्लिकेट करे। और उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। और उसके पास क्या प्रेजेंट हो, सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट हो फॉर सिलेक्शन के लिए। हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट, हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से अलग करते हैं। तो डिफरेंट इसके पास क्या होनी चाहिए, मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है। और तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है किसकी, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की। और आइडियल प्लाज्मिड का मैंने क्या बताया था कि उसके पास क्या होना चाहिए, अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अपना क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये इसके पास क्या होते हैं, रेजिस्टेंस जीन्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। अपना इसके पास क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसकी साइज क्या है, 4361 बेस पेयर है। इसकी हाई कॉपी नंबर क्या है, हाई कॉपी नंबर है, जो 20 to 30 कॉपीज क्या है इसके पास पर सेल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और इसके पास डिफरेंट एंजाइम के लिए क्या है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स है फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो PBr322 है उसको हम जेनेटिकली क्या करते हैं, इंजीनियर्ड करते हैं। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर है कौन, PBr322। ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड भी बोलते हैं हम इसको, किसको, PBr322 को। ये जो PBr322 है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। और ये कहां से डेराइव्ड है, फ्रॉम 3 डिफरेंट नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड से, नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से। ये जो PBr322 है, ये मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या है, प्लाज्मिड है। और ये 3 डिफरेंट नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से क्या होता है, डेराइव्ड होता है, ठीक है। ये जो PBr322 ये जो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। और ये कहां से डेराइव्ड है, फ्रॉम 3 डिफरेंट नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से। 3 डिफरेंट जो नेचुरल प्लाज्मिड है उनसे क्या है, ये डेराइव्ड है, उनसे क्या बना हुआ है, ये उनसे ये बना हुआ है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है उनसे, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है R1, एक होता है R65, एक होता है PMB1, ठीक है। ये 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड है जिसे ये PBr322 क्या होता है, डेराइव्ड होता है, ये इनसे क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। तो PBr322 क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। ये 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से क्या होता है, डेराइव्ड होता है, बना हुआ होता है। वो कौन कौन से 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड होते हैं, R1 है, R65 है और PMB1 है, ठीक है। तो ये PBr322 क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम DNA डेराइव्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड। तो कौन कौन से, R1, R65 और PMB1। तो क्लियर स्टूडेंट्स कि जो PBr322 है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है, जो 3 डिफरेंट नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से क्या रहता है, वो डेराइव्ड रहता है। एक R1, एक R65 और PMB1। ये 3 डिफरेंट क्या है, नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड है। इसे ही क्या बना होता है, ये PBr322 जो है वो इससे बना होता है। अब मैंने जो आपको जो बताए थे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो प्रेजेंट होते हैं PBr322 में, वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स बताइए। मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, गुड, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, जो
जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो कौन कौन से थे इसमें PBR 322 में, जो मैंने डायग्राम बनाया था। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ये डेराइव्ड होते हैं, आर डेराइव्ड फ्रॉम R1 एंड R65। अब ये R1 और R65 क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि ये क्या बताए थे मैंने, 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड। कौन कौन था, एक R1 था, एक R65 था, एक और क्या था, PMB1। तो मैंने क्या बताया था कि जो PBR 322 है ये डेराइव्ड होता है किसे, 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से। तो जो PBR 322 के जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है कौन कौन से थे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, वो कहां से डेराइव्ड होते हैं, R1 और R65 से। वो कहां से डेराइव्ड होते हैं, R1 से और R65 से। और ये R1 और R65 क्या है, नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड है उसी से क्या बना हुआ है, PBR 322, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड PBR 322 है। वो 3 डिफरेंट नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से क्या होता है, बना होता है। तो R1 और R65 जो क्या है, नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड है। तो जो PBR का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, वो कहाँ किससे बने होते हैं, R1 और R65 से। ठीक है, वो दोनों जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है वो डेराइव्ड होते हैं कहाँ, किससे, R1 और R65 से। और R1 और R65 क्या, दोनों नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड है। इसी से इनका PBR 322 का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स क्या होते हैं, डेराइव्ड होते हैं। किससे डेराइव्ड होते हैं, R1 से और R65 से। और इसी का PBR 322 का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं ORIC को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो PBR 322 का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो किससे डेराइव्ड होता है, कौन सा नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड बच गया, मैंने 3 बताए थे नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड, एक R1 R65 और एक और कौन बच गया, PMB1। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो डेराइव्ड होता है किससे, फ्रॉम PMB1 से। तो PMB1 भी क्या है यहाँ पे, नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इस PMB1 से कौन डेराइव्ड होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मैं बोल सकता हूं कि PBR 322 क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड है जो 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से क्या है, बना हुआ है। तो 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड कौन से थे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, R1 R65 और PMB1। ठीक है, ये 3 क्या है, डिफरेंट नेचुरल अकरिंग क्या है, ये प्लाज्मिड्स है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जो PBR 322 है वो किससे डेराइव्ड है, इन 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड से। तो इसका जो PBR का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, वो किससे बना हुआ है, R1 और R65 दोनों से, R1 और R65 से। ठीक है, और जो PBR 322 का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो डेराइव्ड होता है किससे, PMB1 से। तो ये तीनों क्या है, नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड, इन्हीं से क्या बना होता है, PBR 322। ठीक है, तो जो इसका PBR 322 का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो डेराइव्ड होता है कहाँ से, PMB1 से। तो ये है, हमने एग्जांपल देखा किसका, PBR 322 का। तो PBR 322 क्या है, एक प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें हम स्मॉल DNA फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। किसी भी स्मॉल DNA फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही, थैंक यू।